राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में और न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ भगवान की कृपा से, आप सबका आशीर्वाद से। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैं आज उठी हूँ, बहुत ही ज़्यादा जल्दी उठी हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। और मैं तब मतलब जब भी मैं कोई वीडियो ऐसे अपलोड करती हूँ लॉन्ग वाली, तो ज़रूर आप सबके कमेंट के ही थ्रू जो है अपलोड करती हूँ। जैसे कि एक फ्रेंड्स ने मेरे कमेंट करा मुझे कि 4 बजे होता है ब्रह्म मुहूर्त, तो 3:20 से 4 बजे तक रहता है ब्रह्म मुहूर्त, जो मेन इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी 5 बजे मैं लिखती थी ब्रह्म मुहूर्त, तो कि मुझे गलत फहमी हो गई थी। मुझे पता नहीं, मतलब कहीं से पता चला था, तो मैं 5:30 बजे तक का मान के चलती थी। ब्रह्म मुहूर्त जो है, जब तक अंधेरा रहता तब तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है, बट ज़्यादातर जो मेन इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है 4 बजे। 3:20 से स्टार्ट हो जाता है, 3:20 से यानी 3:20 तक से स्टार्ट हो जाता है और 4 बजे तक जो है रहता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं इसलिए थोड़ा सा जल्दी उठी हूँ क्योंकि मैं अपना रूटीन बनाने वाली हूँ, आज से चेंज करने वाली हूँ। यानी कि मैं 3 बजे से उठने वाली हूँ रोज़ सुबह, और आप सबके साथ वो रूटीन में यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाली हूँ। तो 3:20 में, सॉरी, मैं 3:18 पे उठी हूँ, और जो कि मुझे 3:05 पे जो है अलार्म लगाया था, बट 3:18 पे मेरी आंखें खुली हैं। मतलब कि होता ना, थोड़ा सा आलस आ ही जाता है, वो भी ठंड में, जाड़ों में तो और ज़्यादा आ जाता है। तो बस मैंने सोचा कि उठना ही है मुझे, तो 3:18 पे मैं उठी हूँ, जैसे कि मैंने शुरू में आपको टाइम दिखाया। और उठने के बाद जो है मुझे जो है ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप करने से बहुत ज़्यादा अच्छा फल मिलता है। मैं नाम जप करने के लिए उठी थी 4 बजे। 3:20 से स्टार्ट होता है, 4 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में आप जो भी कुछ मांगेंगे प्रभु से, जो भी कुछ नाम जप करेंगे, वो आपका बहुत बहुत ज़्यादा फलदायक होगा। यही सोच के मैं आज से अपना रूटीन चेंज कर रही हूँ, 3 बजे से उठना स्टार्ट कर रही हूँ। और जैसे कि आप लोग देख चुके हैं, मैं सबसे पहले उठी हूँ 3:18 पे, और 18 पे उठने के बाद यहाँ पे जल्दी जल्दी मैंने 4 बजने से पहले पहले ही जो है सारा कुछ काम किया है यहाँ पे। मतलब कि सारा कुछ काम नहीं किया है, बस मैंने यहाँ पे जो है जल्दी से झाड़ू लगा कर ही सोचा, झाड़ू लगा कर के जो है नाम जप करूँगी, थोड़ा सा फ्रेशनेस फील होता है। फिर जब उठे हो आप, तो सबसे पहले झाड़ू लगा कर के ही सारा काम जो है करना चाहिए आपको। सुबह की झाड़ू तो लगानी ही चाहिए जल्दी से, जैसे उठ गए हो, यानी कि उठ गए हो अपना और काम करने लगो और झाड़ू बाद में लगाओ, बट ऐसा नहीं है। तो मैंने सोचा सबसे पहले झाड़ू लगा देती हूँ। फिर मुझे हस्बैंड को भी उठाना था, उनको भी कहना था कि आप भी नाम जाप कर लीजिए, क्योंकि मेरे जरिए वो भी उठ जाते हैं। होता है ना, किसी का बहाना या साथ हो तो वो भी कोई, मतलब काम नामुमकिन नहीं है इंसान के लिए, तो वो मुमकिन कर देता है। तो मैंने यहाँ पे सोचा जल्दी से उठ जाती हूँ। और उठने, मतलब ठंड तो थी, बट आप जब काम करते रहते हैं ना, तो ठंड इतनी नहीं लगती है। ठंड कब लगती है? जब आप खाली बैठे हों, आराम से बैठे हों। इसलिए मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, और जिसने भी नोटिस करी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठंड अक्सर उसी को लगती है जो खाली बैठता है अच्छे से, मतलब खाली बैठा रहता है, उसी को ठंड लगती है। बल्कि हम लोग काम करते हैं तो काम करते समय ठंड नहीं लगती है। और जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, मैं झाड़ू लगाने के बाद तुरंत से यहाँ पे आ गई थी नाम जप करने के लिए, और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और जब से मैंने ये ब्रह्म मुहूर्त वाला रूटीन अपनाया है ना, तब से मैं नाम जप भी करती हूँ, मेरे पूजा में भी मन लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। बल्कि वीडियो के सहारे से मैं सब कुछ कर लेती हूँ, और मेरा मन और मनोबल होता जा रहा है, मन बढ़ता ही जा रहा है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे उठती थी, जैसे कि कभी 4 बजे उठती थी, कभी कभार, और बाकी जो है 5 बजे तक मैं जो है उठ जाती थी। बट वो 5 बजे का उठना थोड़ा सा सही रहता है, लेकिन मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाह रही थी, जो कि 3:20 से स्टार्ट होता है, और 3 बजे मैं उठना स्टार्ट करूँगी अब से मेरा रूटीन जो है चेंज हुआ है। तो मैं यहाँ पे आपके साथ अक्सर जो है मैं मोबाइल में आपको टाइम दिखाया करूँगी, ये नहीं कि मैं झूठ बोलूँगी, मैं आपको फ़ोन में टाइम दिखाया करूँगी, जैसे कि मैंने इस वाली वीडियो में दिखाया। और ये वीडियो मैं शॉर्ट में भी डाल चुकी हूँ, आप लोग वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं, और चाहे तो इस वाली में भी देख सकते हैं। और ये जल्दी जल्दी मैंने नहीं करी है, बहुत ही आराम आराम से जो है मैं यहाँ पे सब कुछ कर रही हूँ। बस थोड़ा सा 1 मिनट की वीडियो में सब कुछ लाना पड़ता है, तो थोड़ा स्पीड जो है मुझे बढ़ा देना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, नाम जप करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे
क्या कहते हैं उसको, सॉरी, 1-1.5 घंटे तक जो है मैंने योगा करा था। बट आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे 1 मिनट के वीडियो में का सब कुछ लाना पड़ता है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं कर सकती योगा का, तो मैं इसलिए आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग पीछे टाइम भी देख रहे होंगे, 5:30 से थोड़ा ज़्यादा हो गए हैं, मतलब 35 हो गए हैं, तो यहाँ पे 5:30 हो गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग जल्दी उठे, फिर थोड़ा सा ऐसे ही बैठे रहे हो वो, मतलब थोड़ा सा आज के दिन शुरुआत है मेरी। आज वैसे तो 3 बजे से उठने की पहली बार मैं यहाँ पे 3 बजे उठी हूँ आज, और उठने के साथ साथ सारा काम कर ली हूँ और सारे योगा वगैरह सब नाम जाप कर लिया मैंने। यहाँ पे झाड़ू भी लगा लिए मैंने, बस मेरा काम क्या रह गया ना, पोछा लगाना और नहाना। उसके बाद पूजा करने के बाद जो है ना मैं आराम करूँगी थोड़ा सा, उसके बाद ही सारा काम मतलब नाश्ता वगैरह करूँगी। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, अभी सारे A to Z जितने भी योगे मैं करती हूँ फ्रेश रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, साथ ही साथ मोटापा कम करने के लिए जो मैं योगा करती हूँ वो आप लोग देख लीजिए। और मैंने हीटर जला रखा क्योंकि ठंड लग रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बैठे हैं साइड में, हस्बैंड भी अपना आराम से बैठे हैं, वो भी नाम जप करके थोड़ा सा बैठ गए हैं ऐसे ही। और यहाँ पे जो है मैं योगा कर रही हूँ और मुझे इतना फ्रेशनेस फील होता है ना योगा करने के बाद, इतना शरीर खुला खुला हो जाता है, बल्कि ऐसा समझो कि एनर्जी आ जाती है शरीर में और काम करने के लिए। तो बस जल्दी जल्दी सुबह सुबह में ज़्यादा मुझे एनर्जी लगती है, सुबह के बाद से मुझे थोड़ा सा आलस या ठंड ज़्यादा लगती है। सुबह सुबह में इतनी ठंड मुझे नहीं लगती है क्योंकि शांति होती है चारों तरफ, और शांति में हर किसी का मन करता है भाई कोई भी काम करने के लिए एकदम शांति में। तो सुबह सुबह एकदम शांति होती है ना, घर में कोई शोर शराबा होता है, ना ही सड़क पे ना ही बाहर कहीं भी शोर शराबा नहीं होता, तो इतना अच्छा लगता है ना मुझे काम करना भी, साथ ही साथ अपना मन की शांति में, मन की शांति भी होती है और नाम जब भी इतने अच्छे से हो जाता है ना, बहुत ही बढ़िया। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैंने वहाँ पे योगा कर लिया था। योगा करने के बाद जैसे कि मैं भी आपको बता ही रही थी कि पोछा लगाना मेरा रह गया है, तो मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। और पोछा लगाने के बाद से जो है तुरंत मैं नहाने चली जाऊँगी क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाएगा फिर। वैसे तो मैं सोच रही थी 3 बजे से सारा काम मेरा हो जाता, अगर मैं थोड़ी देर ऐसे ही ना बैठती, थोड़ी देर हम लोग ऐसे ही थोड़ी सी बातें भी करने लगे, थोड़ा सा मेरे हस्बैंड ने मेरा टाइम वेस्ट भी कर दिया। बट वो शुरुआत का दिन है, कोई दिक्कत नहीं, बट मैंने अगले से कहा है कि मैं अब बातें वगैरह नहीं करूँगी, अपना जिस काम के लिए मैं उठी हूँ उस काम को मैं करके अपना सारा जल्दी से जो है। आप ठंड में, अब जैसे कि बच्चों की छुट्टियां भी पड़ गई हैं, विंटर्स की छुट्टियां पड़ गई हैं, तो बच्चों का स्कूल भी भेजना हमें नहीं है अब, ना ही कोई जल्दी उनको लिए नाश्ता बनाना, कुछ भी नहीं है। तो जल्दी से यहाँ पे उठ के सारा काम निपटाओ, अपने भगवान का नाम लो, उसके बाद अपना तुरंत से फिर आप आराम करने लगो। ऐसा मैंने कुछ सोचा है और ऐसा ही मैं करा करूँगी और आपके साथ भी शेयर करा करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे पोछा लगा लिया है मैंने सभी जगह, और बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा है अभी, क्योंकि अभी सिर्फ बजे हैं 6:30, 6:30 या 6 बज चुके हैं, हाँ 6 बज चुके हैं। तो यहाँ 6 बजे भी काफ़ी अंधेरा होता है, 6:30 बजे तक वैसे अंधेरा होता ही होता है। बस मुझे मेरा मकसद क्या था ना कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नाम जप करना और जो प्रभु से मुझे चाहिए वो मुझे मांगना, बस यही। और इसी के मकसद से मैं उठी थी, मेन था मेरा फिर मैं काम करूँ, काम निपट जाता ना हम औरतों का तो इतना अच्छा लगता है ना कि दुनिया की सारी चीज़ें हमें मिल गई हैं। काम निपट यानी काम सारा होने के बाद जो आराम हम लोगों को मिलता है, हम औरतों को मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि जो भी लेडीज़ मेरी वीडियो देख रही हैं वो अब मेरी बात भी सुन रही हैं, तो बताइएगा ज़रूर काम होने के बाद कितना आराम हम लोगों को मिलता है। वही सोच के मैं सब कुछ अपना उठी आज जल्दी से, और उठ के इतना अच्छा लगा ना, दुनिया की सारी खुशी मुझे मिल गई नाम जप करने के बाद। और सारा कुछ काम करने के बाद दोबारा से मैं सो गई बच्चों के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब काम उठने के बाद फिर फिक्र नहीं रही हमको कि मुझे काम करना है, झाड़ू लगानी है, इतना लेट हो गया मुझे उठने में, पूजा भी करनी है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं पूजा वगैरह करके अपना मन की शांति करके सब कुछ अच्छे से फिर से सो गई थी। और यही सब करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नींद तो हम लोगों को भी आती है और इतनी जल्दी उठ रहे हैं तो नींद तो दोबारा आएगी, फ्रेश नहीं हो पाएंगे हम, तो इसलिए सो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आ गई थी नहा धोने के बाद में पूजा करने के लिए, और यहाँ पे सबसे पहले मैंने गणेश भगवान को पूजा, जैसे कि कहते हैं सबसे पहले पूजा में गणेश भगवान को ही पूजा जाता है। गणेश भगवान को पूजने के बाद उसके बाद में यहाँ पे जो है नाम जप करने लगी थी, और नाम जप करने के बाद वहाँ पे मैंने गणेश जी की आरती गाई, और आरती गाने के बाद जो है उनको धूप दिखाई। धूप दिखाने के बाद फिर मैं भी मतलब आशीर्वाद ले लेती हूँ उनका, और आशीर्वाद लेने के बाद जो है पूरे घर में धूप घुमा देती हूँ, मतलब कि अच्छे से धूप सब में घुमा देना चाहिए अपने घर में,
ताकि सुख शांति और बरकत, धन संपत्ति सब कुछ बना रहे और बहुत अच्छा हमारा घर रहे, चलता रहे भगवान की कृपा से। और होता भी है ऐसा। और मुझे इतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं ना इतनी जल्दी उठने से, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदे मुझे होते हैं। गृहिणी को हर एक गृहिणी को ऐसा करना चाहिए, जल्दी उठ के सुबह अपना सारा काम करना चाहिए, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा सब कुछ फ़ायदे मिलते हैं और सुबह जल्दी उठने से बहुत फ़ायदे होते हैं। और जो कि ठंड में भी, ठंड हो या गर्मी, सुबह उठने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ठंड में थोड़ा सा होता है कि आलस आ ही जाता है, लेकिन नहीं, आलस नहीं करना चाहिए। आप दोबारा से लेट सकते हैं, दोबारा से सो सकते हैं। अगर कोई काम ना हो, कोई ऑफिस ना जाए, कोई बच्चा स्कूल ना जाए, वैसे भी बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं तो हमें तो कोई काम नहीं है घर के अलावा, और कोई काम भगवान का नाम लेने के अलावा काम, तो इसलिए जो है मुझे ना इतना अच्छा लगा आज 3 बजे उठ के, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं आपको क्या बताऊं। और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे सारा पूजा करके, नीचे मैंने अच्छे से पूजा कर ली है। फिर उसके बाद में यहाँ पे तुलसा जी की पूजा करने आई हूँ। और बहुत मतलब शायद एक ही फ्रेंड्स ने मेरे कॉमेंट करा था, एक फ्रेंड्स और हैं, उन्होंने कॉमेंट करा था मेरे यूट्यूब पे कि तुलसा जी की पूजा पहले करनी चाहिए, तुलसा जी की और सूर्यदेव की पूजा पहले करनी चाहिए, फिर नीचे जाके पूजा बाद में करनी चाहिए। बट मैंने ऐसे कहीं देखा नहीं है, ना ही मैंने अभी तक सुना है। तो मैं सिर्फ आपके ही मुंह से कर रही हूँ, सुन रही हूँ। फिर आप सिर्फ एक ही फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट करके कहा है ऐसा, तो मैं कैसे मानूँ, मैं नहीं मान पा रही हूँ। फिर जो है मैं ऐसा ही करती आ रही हूँ शुरू से कि सबसे पहले अपने घर में पूजा करते हैं, उसके बाद तुलसी जी की पूजा करते हैं, फिर उसके बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं। जल तो लास्ट में ही चढ़ाते हैं ना जब नीचे पूजा हो जाती है। तो बट मुझे नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। और अब यहाँ पे सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद 3 बार परिक्रमा करती हूँ, उसके बाद उनको अच्छे से जल चढ़ा के उनको नमस्कार करती हूँ, फिर आ जाती हूँ नीचे। जो कि मैं अब मिल रही हूँ आपसे थोड़ी देर में ना, 7:30 के लगभग हो गया था मुझे पूजा करने के बाद। और तुरंत ही मैं अपना कुछ ये काम नहीं था पूजा करने के बाद, तो मैं आराम से लेट गई थी जाके, यानी कि सो गई थी बच्चों के साथ, क्योंकि ये दोनों भी सोए हुए थे तो मैं भी सो गई। फिर मुझे ठंड लग रही थी सब कुछ करने के बाद, तो मैं सो गई। और 1-2 घंटे सोने के बाद मैं मिल रही हूँ आपसे। अब यहाँ बज रहे हैं 10, और 10 बजे हम लोग कर रहे हैं नाश्ता, क्योंकि ये लोग नहीं उठते तो मैं नाश्ता अकेली नहीं कर पाती, तो ये लोग उठे हैं तो नाश्ता कर रहे हैं। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी, बाय।